बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी करने से पहले, क्योंकि आपको पता है कि ये इनकी जो है ना वो हॉट वॉर नहीं है, ये एक किस्म की कोल्ड वॉर है यूएस और चाइना की। और दूसरी बात ये कि ये इनकी इकोनॉमिक वॉर है, इकोनॉमी पे ये जो है ना वो एक दूसरे से वॉर कर रहे हैं। तो यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट को रीड करने से या पूरा डिटेल में स्टडी करने से पहले हमें इनकी इकोनॉमिक ट्रेंडिंग्स देखनी चाहिए कि यूएसए की इकोनॉमिक ट्रेंडिंग क्या है, चाइना की इकोनॉमिक ट्रेंडिंग क्या है, यूएसए की इकोनॉमी के ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है या बूस्ट अप तो नहीं कर रही, या चाइना की इकोनॉमी के ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है। तो इस तरह जो है ना वो इस कॉन्फ्लिक्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें सबसे पहले इनकी इकोनॉमिक स्टैंडिंग देखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक स्टैंडिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, हम अमेरिका की इकोनॉमिक स्टैंडिंग देखते हैं। तो अब सब लोगों को पता है कि अमेरिका इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी इन साइज। ठीक है, अमेरिका जो है ना वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अगर इसके साइज की बात करें तो इट इज ऑलमोस्ट अबाउट मोर देन 18 ट्रिलियन डॉलर्स, 18 ट्रिलियन डॉलर से बड़ा इसका जीडीपी साइज है। ठीक है, जीडीपी अगर आप चाइना की बात करें तो वो 18 से कम होके आई थिंक 13 ट्रिलियन डॉलर्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 13 ट्रिलियन डॉलर्स है चाइना की, 18 ट्रिलियन डॉलर्स जो जीडीपी साइज है वो है अमेरिका का। अमेरिका जो है वो इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड लार्जेस्ट जो बैंकिंग सिस्टम है वो अमेरिका का है। ठीक है, उसके बाद जो इनकी जो वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट है बिजनेस के लिए, ठीक है, वो भी अमेरिका की है। ये मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता चलूं कि जो मार्केट है ना वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट जो बिजनेस की है वो है इनकी वॉल स्ट्रीट। ठीक है, आप सब लोगों ने सुना होगा न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क सिटी में वॉल स्ट्रीट है। तो ऑलमोस्ट मोर देन 60% जो वर्ल्ड की वेल्थ है ना वो एक्यूमुलेटेड है वॉल स्ट्रीट के साथ। तो आप खुद सोचिए कि वर्ल्ड लार्जेस्ट जो बैंकिंग सिस्टम भी है और वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट फॉर बिजनेस है वॉल स्ट्रीट। तो वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क सिटी में है और ऑलमोस्ट मोर देन 60% ऑफ वर्ल्ड जो वेल्थ है दैट इज एक्यूमुलेटेड विद द वॉल स्ट्रीट। जो डेवलपिंग कंट्रीज है या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी ऑलमोस्ट जो है ना वो सबकी वॉल स्ट्रीट के साथ एक्यूमुलेटेड हुई भी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट आता है कि यूएस इज द लीडर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। आप सब लोगों को पता है कि इंटरनेशनली जो इकोनॉमी है, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, आईपीई फॉर एग्जांपल फ्री ट्रेड है, प्रोटेक्शनिज्म है, ठीक है, मर्केंटाइलिज्म, इस तरह की जो थियरीज है, जो इस तरह की टर्म्स है, उन सब को लीड कर रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कैसे, हम इसको जरा थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं कि हाउ अमेरिका इज द लीडर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो सबसे पहला तो बात यह है कि अमेरिका क्यों है इंटरनेशनल पॉलिटिकल लीडर इकोनॉमी का, कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो डॉलराइज हुआ है। मैंने सऊदी ईरान कॉन्फ्लिक्ट में आप सब लोगों को बताया था कि 1972 में पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन यूएस एंड सऊदी अरेबिया। उसमें यह था कि जो वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड मोस्ट एक्सपोर्टेड जो कमोडिटी है वो है ऑयल, और ऑयल की ट्रेड जो है ना वो डॉलराइज हो गई थी, डॉलर में ऑयल का ट्रेड स्टार्ट हो गया था। तो जब ऑयल का ट्रेड डॉलर में स्टार्ट हुआ तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बाकी तमाम कमोडिटीज का ट्रेड भी डॉलर में स्टार्ट होगा, और इस तरह डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी का दर्जा रखने लगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का लीडर क्यों है अमेरिका, बिकॉज ऑफ द डॉलराइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, दूसरा के लीडर क्यों है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का, कि जो इंटरनेशनली जितने भी ट्रेड रूट्स हैं, इंटरनेशनली ट्रेड रूट्स जितने भी हैं उनके ऊपर यूएस नेवी का
बहुत स्ट्रांग होल्ड है, ठीक है, स्ट्रांग ग्रिप है यूएस नेवी की ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड रूट सिस्टम, ठीक है। हर क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर, हर चौक पॉइंट के ऊपर जो है ना वो यूएस नेवी बैठी हुई है, यूएस ने कंट्रोल किया हुआ है। स्पेशली जो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर लें, अभी तो वो ईरान के पास चला गया है, वो है गल्फ ऑफ अदेन, वो भी ईरान के पास चला गया, स्ट्रेट ऑफ मलाका, ठीक है। बाकी साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, मेडिटेरेनियन सी, ये जितने भी हैं यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया की आप बात कर लें, न्यूजीलैंड की आप बात कर लें, तो अमेरिका की हर जगह के ऊपर जो है ना वो नेवल बेसिस हैं। अफगानिस्तान के ऊपर बात कर लें, अफगानिस्तान के ऊपर जो है एयर बेसिस बनाई हुई है अमेरिका ने, ठीक है। तो अमेरिका का इंटरनेशनली ट्रेड रूट सिस्टम के ऊपर स्ट्रांग होल्ड है, ठीक है। यूएस नेवी हर क्रॉस पॉइंट के ऊपर, हर चौक पॉइंट के ऊपर यूएस नेवी बैठी हुई है। उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि व्हाई अमेरिका इज द लीडर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो अमेरिका का जो है वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास एक लार्जेस्ट शेयर है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो आपके वर्ल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मुल्क को कर्जा वगैरह देते हैं, लोन वगैरह देते हैं, या जो मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर अमेरिका का एक बहुत बड़ा शेयर है और स्ट्रांग होल्ड भी है उनके डिसीजन मेकिंग के ऊपर। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान, आईएमएफ से हमने बेल आउट पैकेज लिया, ठीक है। तो आईएमएफ से बेल आउट पैकेज लिया तो उसमें अमेरिका का बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। अमेरिका उसमें आईएमएफ के जरिए हमसे अपनी सारी शर्तें जो है वो मनवाएगा। तो इस तरह जो है ना वो अमेरिका हैज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर एंड डिसीजन मेकर इन द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, अगर हम बात करें इकोनॉमिक स्टर्निंग ऑफ अमेरिका की, तो वो है कि अमेरिका इज द लीडर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट। हमने फर्स्ट पढ़ा कि अमेरिका इज द लीडर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। वो कैसे कैसे, मैंने आपको 3-4 पॉइंट्स के अंदर मैंने इसको सारा बता दिया कि अमेरिका का किस तरह होल्ड है। उसके बाद पॉइंट आता है लीडर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट। अमेरिका जो है वो इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट का लीडर है। ये कैसे है, इसको हम थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। तो लीडर कैसे है जी, अमेरिका जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। आपको पता है हाइड्रोकार्बन स्पेशली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में भी, यूरोपियन कंट्रीज में भी, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का यूज बहुत ज्यादा है। तो अमेरिका जो है इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका बहुत ज्यादा करता है। तो इसका मतलब यह है कि ऑलमोस्ट 35 to 40% जो हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन होती है वो अमेरिका से होती है, एक चीज। और दूसरा यह है कि हाइड्रोकार्बन की प्रोडक्शन के ऊपर या हाइड्रोकार्बन के ट्रेड के ऊपर अमेरिका का बहुत बड़ा कंट्रोल है, ठीक है। जो मेजॉरिटी, जो लीडिंग कंपनीज हैं अमेरिका की, ट्रेडिंग कंपनीज की आप बात कर लें, एक्सटर्न एक्सट्रैक्टिंग कंपनीज की आप बात कर लें, उसके बाद कोई प्योरिफिकेशन कंपनीज की आप अगर बात कर लें, तो वो मेजॉरिटी जो कंपनीज है ना वो अमेरिका की है। फॉर एग्जांपल एक्सन मोबिल, ठीक है, वो कंपनी अमेरिका की है। जो आपको पता है कि अभी जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो ड्वेलिंग के लिए आई भी थी, ठीक है। जो शेल है, जो शेल पंप आप नाम सुना होगा, जो शेल कंपनी है वो अमेरिका की है, ठीक है। उसके बाद टेक्सानोल कंपनी है, और इसी तरह की जो काफी जो लीडिंग कंपनीज हैं वो सारी की सारी जो है ना वो अमेरिका की है। तो उसके बाद जो एक नेक्स्ट पॉइंट है कि अमेरिका का मिडिल ईस्टर्न एनर्जी के ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोल है। मिडिल ईस्टर्न मैंने उस दिन हमने पढ़ा था, ठीक है। मिडिल ईस्टर्न में सीरिया, यमन, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जितने भी हैं, ठीक है, उन सब के ऊपर जो है वो, एक मिनट, ये एक स्टूडेंट का आ गया है, ये डिस्कनेक्ट हो गया। एक दफा मुझे क्लियर कर दे कि आवाज सबको आ रही है, एक स्टूडेंट का डिस्कनेक्ट हो गया है। जी ठीक है, ओके ओके, चले वो उसका फिर इंटरनेट इशू हो गया होगा। अच्छा, तो
अमेरिका जो है ना वो इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट का लीडर है। तो मिडल ईस्टर्न जो जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं उन सब के ऊपर जो है वो अमेरिका का स्ट्रांग होल्ड है। वाई? बिकॉज सऊदी अरेबिया का वहां पे स्ट्रांग होल्ड है एंड सऊदी अरेबिया इज प्राइमरली सपोर्टेड बाय अमेरिका। ठीक है, वो ऑलरेडी हम सऊदी ईरान कन्फ्लिक्ट में डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है कि सऊदी अमेरिका is the largest producer and exporter of defense weapons। क्या जो डिफेंस वेपन्स है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है। और इनके जो एक्सपोर्टिंग मार्केट्स है वो कौन कौन सी हैं, ट्रेडिंग मार्केट्स कौन कौन सी हैं? वो है स्पेशली चाइना, जो बहुत बड़ी मार्केट है अमेरिका के लिए। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज स्पेशली जो सऊदी अरेबिया वहां पे जो है ना वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में जिनकी हेल्प कर रहा है वो बहुत बड़ी मार्केट है। तो अमेरिका जो है इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द डिफेंस वेपन्स। अच्छा, अब जो है ना वो सिंस 2003 या बल्कि आप जो सिंस द बिगनिंग ऑफ 21st सेंचुरी कह लें कि 21st सेंचुरी के स्टार्ट से जो अमेरिका की इकोनॉमी है that is under tremendous pressure and that is under tremendous crisis। बहुत क्राइसिस के अंदर जा रही है। वजह उसकी क्राइसिस के अंदर कैसे जा रही है मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑलमोस्ट 16 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा, मोर देन 16 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट जो है वो अमेरिका के ऊपर आ गया है फ्रॉम 2003 टू 2017। सिर्फ 14 ईयर्स के अंदर जो अमेरिका के ऊपर 16 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट जो है वो आया हुआ है। ठीक है, मतलब कर्जा उन पे इतना ज्यादा आ गया है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि जो अमेरिका की जो जीडीपी साइज है अमेरिका का वो है 18 ट्रिलियन डॉलर्स और डेट ऑलरेडी हो चुका है 16 ट्रिलियन डॉलर्स का। 16 ट्रिलियन डॉलर्स। तो आप खुद सोच ले कि अमेरिका की इकोनॉमी को कितना बड़ा सेटबैक मिला है। एवरी ईयर ऑलमोस्ट 1.3 ट्रिलियन डॉलर का डेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। 1.3 ट्रिलियन डॉलर का डेट ऑलमोस्ट अमेरिका के पास, अमेरिका के ऊपर इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर। ठीक है, तो अगर अमेरिका लोन ना भी ले या आईएमएफ की अगर बात कर ले, वर्ल्ड बैंक की बात कर ले, तो ऑलमोस्ट ऑन एवरेज 3 बिलियन डॉलर्स का डेली बेसिस पे लोन लिया जा रहा है फ्रॉम बाय अमेरिका। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोगों को बताऊं कि चाइना का ऑलरेडी सॉरी अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। ठीक है, कुछ इंडिजिनस डेट भी बहुत ज्यादा है, फॉरेन डेट भी बहुत ज्यादा है। इंडिजिनस डेट जो है ना वो अगर आप बात करें तो ऑलरेडी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो है ना वो काफी ज्यादा जो है ना वो उसके बाद उससे पहले जब कि बल्कि आप बात कर लें कि अफगान वार जब से स्टार्ट हुई है, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म 2003 में इराक के अंदर इन्होंने इंटरवीन किया। तो 2001 में जब से अमेरिका ने जो है ना वो अफगानिस्तान के अंदर कदम रखा ना, उस दिन से इनकी स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। स्पेशली जो है ना वो उनकी स्ट्रेटेजिक जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो बहुत ज्यादा हो गई है। चाइना का ऑलमोस्ट अमेरिका के ऊपर 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट इस टाइम भी मौजूद है। तो अभी हम ये तो मैंने आपको बता दी कि कितना कितना कर्जा इनके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इकोनॉमी इनकी क्राइसिस में गई किस वजह से, वजूहात क्या है, व्हाट आर द कॉजेज फॉर अमेरिकन इकोनॉमी टू गेट अंडर ट्रेमेंडस क्राइसिस। सबसे पहली जो बड़ी कॉज है मैसिव वॉर स्पेंडिंग। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अमेरिका इज स्टिल फाइटिंग द लॉन्गेस्ट एवर एंड मोस्ट एक्सपेंसिव एवर वॉर इन देयर हिस्ट्री। कैसे? 2001 के अंदर अमेरिका जो है ना वो इंटरवीन करता है ग्राउंड के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर टू फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म। उसामा बिन लादेन ने जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला करवाया
या हमला किया, जिस तरह आप जो है ना जो मर्जी बात कर लें। तो आप लोगों को याद होगा कि उस टाइम जो है ना वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, या हमारे साथ हो या आप उनके साथ हो, ठीक है। वो एक टू वे उन्होंने पॉलिसी बना दी थी, वन वे पॉलिसी, या हमारी तरफ या उनकी तरफ। तो उसके बाद काफी कंट्रीज ने इनका साथ भी दिया, काफी कंट्रीज जो है ना उन्होंने जो है ना वो अलहदा भी हो गए। लेकिन हुआ क्या कि इनके ऊपर जो है ना वो वार स्टार्ट हो गई। वार स्पेंडिंग ऑलरेडी इतनी ज्यादा थी, ठीक है, कि मोर देन $3 ट्रिलियन, थ्री, तीन, मोर देन $3 ट्रिलियन डायरेक्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर लगा इनका, अमेरिका का, इन ओनली इन अफगानिस्तान, ठीक है, एंड अमेरिका, सॉरी, अफगानिस्तान एंड इराक। अगर आप सिर्फ अफगानिस्तान की बात करें, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो $3 ट्रिलियन से ज्यादा जो है ना वो इनकी स्पेंडिंग वार एक्सपेंडिचर्स हैं। अगर आप अलोन अफगानिस्तान की बात करें तो $1 ट्रिलियन से ज्यादा इनकी स्पेंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है अफगानिस्तान के अंदर। और अभी अमेरिका जो है ना वो क्यों स्केप गोट की तरह निकलना चाहता है, ठीक है, अमेरिका कहता है कि हम सर उठा के निकले, निकल भी जाएं, हमारा पैसा भी और मजीद बच जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि जब यूएसएसआर टूटी थी, जब रशिया को शिकस्त हुई थी, तो उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जो है एरोप्लेन क्रैश हुए, हिट करवाए गए या किए गए, ये एक और बहस है। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला करने के बाद जब अमेरिका ने अपनी फौजें भेजने का ऐलान किया, तो उस वक्त रशिया ने अमेरिका से कहा था कि अपनी फौज उनकी जमीन पे कभी भी मत उतारना, ठीक है, बुरी तरह पिटोगे। तो लेकिन अमेरिका ने ये बात नहीं मानी, और आज आप देख लें कि 17 साल हो गए हैं, 17 भी नहीं बल्कि 20 साल हो गए हैं अमेरिका ये जंग लड़ रहा है, लेकिन नहीं, आखिर डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो है ना वो घुटने, उन्होंने अपने घुटने टेक दिए हैं, और आज जो है ना वो इसके बोट की तरह वो यहाँ से निकलना चाहते हैं। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि लॉन्गेस्ट एवर वार लड़ रहा है वहां पे अंदर, जो है ना मैसिव वॉर स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हुई हुई है। दूसरी मेन बड़ी वजह उनकी इकोनॉमी जो है ना वो क्राइसिस में जाने की, कि एक आपको याद है कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, फाइनेंशियल क्रंच। उसके बाद जो है ना वो अमेरिका की इकोनॉमी जो है ना वो सही तरीके से बहाल नहीं हो सकी थी। तो एक जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्रंच आया था, वो स्टार्ट भी हुआ था फ्रॉम अमेरिका, और बड़ी बुरी तरह जो है ना वो इसने अमेरिका की इकोनॉमी को अफेक्ट किया था। जो इनकी ग्लोबल फाइनेंसेस जितने भी थे, ठीक है, वो सारे के सारे ऐसा ऐसा मेल्ट डाउन होना शुरू हो गए थे। ये ग्लोबल फाइनेंशियल जो क्राइसिस ये स्टार्ट हुआ था वहीं से, वॉल स्ट्रीट से। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो बिजनेस की जो बड़ा हब है, जो मेन मार्केट है वॉल स्ट्रीट, वहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद पहले, सबसे पहले उसने अमेरिकन बैंक को हिट किया, बैंक्स को हिट किया। अमेरिकन बैंक्स को हिट करने के बाद उन्होंने जो ग्लोबल जो फाइनेंशियल क्रंच आया था, जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसने अमेरिका की प्रोड्यूसिंग कंपनीज को हिट किया। तीसरे नंबर पे उन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज को हिट किया। और आखिर पे जो है ना वो जब बुरी हालत हो गई, तो इस ग्लोबल जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, इसने अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज सारे का सारा तबाह कर दिया था। इस वजह से अमेरिका की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन हो गई, और अमेरिका ने जो है ना वो कर्जे लेना शुरू कर दिए। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि $16 ट्रिलियन प्लस का कर्जा ऑलरेडी, डेट जो है ना वो अमेरिका के ऊपर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, तीसरी मेन बड़ी वजह, जो डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक जापान है, रशिया है, ठीक है, तो चाइना भी है स्ट्रांगली, जो डेवलप्ड नहीं बल्कि डेवलपिंग ही आप बात कर लें, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप्ड के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। चाइना है, इंडिया है, जापान, रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की है, ब्राजील है, और काफी सारी जो है ना वो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जिन्होंने अमेरिका को बहुत टफ कंपटीशन दिया हुआ है। जी, स्टूडेंट्स एक दफा ग्रुप में इकरा को मैसेज कर दें कि उसको कोई इशू आ रहा है, आई थिंक।
एक मिनट सारे वेट कीजिएगा। अच्छा, तो फोर्थ नंबर पे जो इसने हिट किया वो मैंने आपको बताया कि स्टॉक एक्सचेंज वगैरह ये सारा। तो इकोनॉमिक जो इस वजह से जो है ना इनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा क्राइसिस के अंदर आ गई है। बाकी दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बहुत टफ कंपटीशन दे रहे हैं अमेरिका को इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कि कुछ कंट्रीज जो है ना वो सस्ती चीजें बना रहे हैं लेकिन ज्यादा बना रहे हैं और वो बेच रहे हैं। तो इस तरह जो है ना बड़ा टफ कंपटीशन मिल रहा है फ्रॉम द डेवलप्ड एंड अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज टू अमेरिका। तो इस वजह से जो है ना एक और प्रेशर इनके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को मेंशन करता चलूं यहाँ के ऊपर कि एक होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज, एक होते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, और एक होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज तो ऑलमोस्ट आपको पता है कि यूरोप आ जाता है, कनाडा आ जाता है, अमेरिका आ जाता है। ठीक है, बाकी सारे के सारे जो है ना वो डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं। चाइना भी डेवलपिंग कंट्रीज में हम बात करते हैं कि वो चाइना भी डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, रशिया वगैरह ये सारे। डेवलपिंग कंट्रीज के फैक्टर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज के हैं, मतलब कि जो डेवलप्ड नहीं है। लेबर रेट जिनका यूएस से कम है वो डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल जो टैक्सेस की रेशो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में कम होती है एज कंपेयर टू डेवलप्ड वर्ल्ड। डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर टैक्स जो है ना वो बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर टैक्सेस जो है ना वो कम होते हैं। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जब टैक्स लगाए जाते हैं तो उनको फैसिलिटीज भी पूरी पूरी दी जाती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो करेंसी है, करेंसी की जो प्राइस है, ठीक है, जिसके अंदर उस कंट्री का रिस्पेक्टिव कंट्री का जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, वो कम होता है। ठीक है, फॉर डॉलर से फॉर एग्जांपल जो है ना वो आप डिफरेंट कंट्रीज की बात कर लें, अगर आप पाकिस्तान और अमेरिका की बात कर लें तो अमेरिका के डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी जो करेंसी है वो बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा डी वैल्यू का शिकार है। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स ये मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, चले मैं लिख के। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स जिस जिस कंट्री के पास होंगी वो जो है ना वो डेवलपिंग कंट्री होगा। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक स्टैंडिंग ऑफ चाइना, कि चाइना इस टाइम जो है ना वो कहां पे खड़ा हुआ है। सबसे पहला कि जो चाइना है इट इज द वर्ल्ड इमर्जिंग इकोनॉमी, ये आस्ता आस्ता इमर्ज हो रहा है, एंड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन साइज। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है साइज में। ऑलमोस्ट इनका जो जीडीपी साइज है वो 13 ट्रिलियन डॉलर्स का है। अमेरिका का मैंने आपको बताया था, ठीक है, अमेरिका का मैंने आपको बताया था कि उसकी जो जीडीपी साइज है वो है 18 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, और दूसरा जो चाइना की जीडीपी साइज है वो है 13 बिलियन डॉलर्स। आप खुद जो है ना वो इसका गैप देख लें। और ये बातें चल रही हैं कि अमेरिका चाइना इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी इन साइज बाय 2028-2030, मतलब कि आज से 10-12 साल बाद जो है ना अमेरिका लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन सकता है। अच्छा, उसके बाद चाइना जो है ना इट हैज, जी ट्रिलियन है, ट्रिलियन, यस, नहीं शहजादा इकबाल, 18 ट्रिलियन, 13 ट्रिलियन, बिलियन तो आप बहुत ज्यादा कम बता रही हैं। बिलियन अगर आप बताएं तो फिर तो कर्जा ही इनके ऊपर इतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो चाइना जो है ना वो इट हैज ऑलरेडी क्रॉस यूएस इन परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, कि जो परचेजिंग पावर है चाइना की वो ऑलरेडी अमेरिका से ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर डेट इतना ज्यादा आ चुका है कि उसकी परचेजिंग पावर जो है ना वो कम हो गई है। इसके मुकाबले में जो चाइना है उसकी परचेजिंग पावर अमेरिका से बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो
उसके बाद जो चाइना है, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स का जो है ना वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, एक्सपोर्टर भी है। ठीक है, डिफेंस की अगर आप बात करें तो उसमें अमेरिका है। अमेरिका इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द डिफेंस गुड्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो लीडिंग बिल्डिंग कंपनीज हैं, जो लीडिंग कंस्ट्रक्टर्स हैं, वो चाइना के पास है। ग्लोबली अगर आप दुनिया की बात करें तो देयर आर 5 टॉप कंस्ट्रक्शंस या कंस्ट्रक्टर्स जो हैं। ठीक है, उनमें 3 जो है वो चाइना की हैं और 2 के अंदर चाइना का होल्ड है। जी, चाइना के जो डेट है वो बहुत ज्यादा कम है। जो चाइना का डेट मैंने बताया ना अनवार, वो मैंने आपको बताया कि चाइना का डेट अमेरिका के ऊपर है 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का। चाइना का जो अमेरिका ने देना है, जो अमेरिका के ऊपर कर्जा है चाइना का, वो है 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स। जी, तो लार्जेस्ट जो इनकी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं ज्यादा। जी, मैं कंस्ट्रक्शन कंपनीज की बात कर रहा था। कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो टॉप 5 मोस्ट कंस्ट्रक्शन हैं, उनके 3 जो चाइना की हैं और 2 में चाइना का शेयर है। मतलब जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज, वो चाइना की ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर अपनी कंस्ट्रक्शन कर रही है। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड लार्जेस्ट लोकोमोटिव इंडस्ट्री है, वो भी चाइना के पास है। ठीक है, उसके बाद फॉरेन रिजर्व्स बहुत ज्यादा है चाइना के पास। अमेरिका से भी ज्यादा जो है ना वो फॉरेन रिजर्व्स हैं चाइना के पास। तो ये ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन डॉलर प्लस के रिजर्व्स हैं। मोर देन 3 ट्रिलियन डॉलर के रिजर्व्स इनके पास। उसके बाद अमेरिका जो है ना वो यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है आफ्टर अमेरिका। अमेरिका के बाद जो है सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है यूरोप का चाइना। उसके बाद जो है ना ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, कार्स की अगर आप बात करें तो वो है। मिडल ईस्ट की अगर आप बात करें, यूएस है। तो यूएस, मिडल ईस्ट, अफ्रीकन रीजन, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और टीपीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इनका जो लार्जेस्ट जो ट्रेड पार्टनर है वो है चाइना। ठीक है, चाइना इनका लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और अमेरिका के साथ जो है ना वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है चाइना। तो ये हमने कुछ थोड़ी सी इन दोनों की इकोनॉमिक स्टैंडिंग्स देखी। अब हम आते हैं कि इनका एक्चुअली इशू है क्या, कन्फ्लिक्ट है क्या। ये मैं सिर्फ कन्फ्लिक्ट के नाम बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो हम प्रॉपरली इनके मेजर इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट, 2-3 मिनट की आप ब्रेक करें, जिससे पानी पीना है पानी पिए। उसके बाद मैं दोबारा लिंक जो है ना वो शेयर करता हूँ, आप यहाँ से दोबारा लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं बस आपको बताता चलूं कि इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट ऑफ यूएसए और चाइना है क्या। एक तो ये है कि इनकी ट्रेड वॉर चल रही है। 4 तरह के कन्फ्लिक्ट है, पांचवा भी आप कह सकते हैं। ट्रेड वॉर चल रही है, दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे की प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए हैं, बैरियर्स लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये ट्रेड वार, ये प्रोटेक्शनिज्म और फ्री ट्रेड के जितने भी कंसेप्ट हैं, ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के, ये मैं आपको इनका जो है ना वो आइडिया दे दूंगा। तो जो ट्रेड वार है वो इन दोनों कंट्रीज के दरमियान चल रही है। करेंसी वार चल रही है, एक दूसरे की करेंसी के दरमियान जो है ना वो लड़ रहे हैं। हर कंट्री जो है ना अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए है। उसके बाद साउथ चाइना सी का कन्फ्लिक्ट है, वो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ईस्ट चाइना सी का कन्फ्लिक्ट है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद एक नॉर्थ कोरिया और मतलब कोरियन पेनिनसुला का इशू है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया कन्फ्लिक्ट, उसमें अमेरिका का और चाइना का क्या रोल है, वो हम इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। तो आप 2-3 मिनट हैं, पानी वगैरह पी लें। तो इंशाल्लाह मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ, तो आप सब लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा।